गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला टॉपिक देखा था। उसके बाद हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा था। ओके, ईटा। ओके, तो अब तक हमने जो भी टॉपिक किए वो सब किसके लिए थे? मिरर के लिए थे और ग्लास के लिए थे। अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो अभी लेंस के लिए। मिरर और लेंस अलग अलग होता है, ठीक है। तो अभी हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो लेंस के लिए है। तो आज हम लेंस के लिए, जो हमने मिरर के लिए वो 6 डायग्राम कॉनकेव के थे और 2 डायग्राम कॉन्वेक्स थे, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट इसमें है। इसमें 6 डायग्राम कॉन्वेक्स के लिए और 2 डायग्राम कॉनकेव के लिए। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल 6 डायग्राम है इसमें, तो ध्यान से हमने पहले किए थे उसके जैसे ही थोड़ा ध्यान से देना। और इस बार मैंने आपके पेपर भी देखे, तो डायग्राम में लाइन कहीं से भी कहीं पे जा रही है तो ऐसा नहीं चलेगा। जो लाइन जहां से निकले मैं आपको अभी मैं बता रहा हूँ तो वहां से ही आपको लाइन लेनी है। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखना। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर हो जाएगा, मतलब चैप्टर 10 फिनिश्ड। उसके बाद एक्सरसाइज रहेगी, तो एक लेक्चर में हम एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस वीक में, मतलब नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 11। ओके, वो इससे छोटा चैप्टर है तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसमें भी 4 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन है, तो उसमें भी ध्यान देना है आपको। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं जो बोलूँ उसमें ध्यान देना। सबसे पहले टोटल 6 केस है। फर्स्ट केस कॉन्वेक्स मिरर के लिए सभी के सभी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले इमेज कहाँ पे इनफाइनाइट से आ रही है, इनफाइनाइट, और मुझे मिलेगी कहाँ, एफ पे। ओके, फर्स्ट केस में इमेज कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से, और मुझे मिलेगी कहाँ, एफ पे। तो देखो ये सब लाइंस है, तो सभी की सभी लाइन एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही, मतलब इस पॉइंट पे मुझे इमेज मिलेगी। और इसका टोटल मैंने एग्जाम में भी देखे, आपको सब कुछ पूरा नहीं लिखना है इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपको पूछे इफ द ऑब्जेक्ट एट द इनफाइनाइट फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस देन व्हाट इज द साइज, पोजीशन एंड गिव द डायग्राम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, ये लाइंस ड्रॉ करनी है। एफ टू एफ यहाँ पे भी लिखना है, एफ टू एफ यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे लाइंस ड्रॉ किया। अब पॉइंट सब कहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे, एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे। ओके, तो ये आपका डायग्राम। उसके बाद साइज, साइज कैसी, डिमिनिश्ड, बहुत छोटा मिलेगा, इतना ही है। यहाँ पे सब एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके, बहुत छोटा मिलेगा, डिमिनिश्ड। और उसका नेचर कैसा, रियल इन्वर्टेड। ओके, इस बार उल्टा है मिरर से। कॉन्वेक्स में सब क्या मिल रहा है, रियल इन्वर्टेड, और एक केस है उसमें थोड़ा उल्टा मिलेगा। उसके जैसे ही उसमें से भी 6 केस थे, उसमें से 5 में रियल इन्वर्टेड मिला था और एक में वर्चुअल इरेक्ट मिला था, उसके जैसे ही इसमें। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट केस, इनफाइनाइट पे दिया तो कहाँ पे मिलेगा, एफ पे। दूसरा केस कि अगर मैं एफ पे रख रहा हूं तो कहाँ पे मिलेगा, इनफाइनाइट पे। तो इसमें ध्यान देना। चलो सपोज मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, यहां से मैंने एक लाइन ली, तो एक लाइन एफ से जानी चाहिए और दूसरी लाइन ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां से जानी चाहिए। ये जो है ना पोर्शन, वहां से ऐसे जाना चाहिए, ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली ऐसे जाना चाहिए। मतलब ये दोनों लाइन ऐसे पैरेलल जाएगी तभी हमारा डायग्राम राइट होगा। ओके, तो सेकंड डायग्राम में क्या हुआ, अगर मैं एफ पे रखूंगा तो कहां पे मिलेगा, इनफाइनाइट पे। ओके, तो इसकी साइज कैसी होगी, एल लार्ज, और नेचर कैसा, रियल इन्वर्टेड। ओके, तो अगर मैं इनफाइनाइट पे रखूंगा तो कहां पे मिलेगा, एफ पे। एफ पे रखूंगा तो कहां पे मिलेगा, इनफाइनाइट पे। चलो 2 केस हो गए। उसके बाद पहले ये दोनों ले लेते हैं, उसके बाद इसमें जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट सेकंड अभी ये देख रहे हैं, थर्ड वाला। इसमें अगर मैं बियॉन्ड 2f रख रहा हूं तो मुझे बिटवीन f एंड 2f मिलेगा, और अगर मैं बिटवीन f एंड 2f लिख रहा हूं तो मुझे बियॉन्ड 2f मिलेगी। क्या, इमेज। अगर मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड f रख रहा हूं तो मुझे उसकी इमेज कहां पे मिलेगी, बिटवीन f एंड 2f। और अगर मैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन f एंड 2f रख रहा हूं तो मुझे उसकी इमेज कहां पे मिलेगी, बियॉन्ड 2f। ओके, तो ये हमारा, तो ये सबसे पहले इसमें भी ध्यान रखना कि सपोज मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा तो एक लाइन एफ से जानी चाहिए, दूसरी लाइन सी से जानी चाहिए। ओके, ये सब जगह पे यहाँ पे क्या रखा है मैंने, सी है, ये सब सी है। तो दूसरी लाइन कहाँ से जानी चाहिए, सी से जानी चाहिए, और उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है, और वो एफ और 2f के बीच ही आएगा। ओके, तो ये एक चीज याद रखना कि बियॉन्ड TF है तो एक लाइन एफ से जाएगी, एक लाइन सी से जाएगी, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट में से एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, और वो बिटवीन एफ एंड 2f होगी। अब उससे उल्टा, बिटवीन एफ एंड 2f तो क्या पे मिलेगा, बियॉन्ड 2f। ओके, तो यहाँ पे एक लाइन एफ से जा रही है,
दूसरी लाइन सी से जा रही है और दो जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे मैंने लाइन ड्रॉ की यहाँ पे, तो वो BN2F मिला। ओके, तो अभी इसके लिए नेचर तो सेम, रियल इन्वर्टेड, और साइज यहाँ पे डिमिनिश्ड और स्मॉल, और यहाँ पे एनलार्ज। यहाँ पे है उससे छोटी इमेज मिलेगी और यहाँ पे है उससे बड़ी इमेज मिलेगी। ओके, तो बी और 2F के लिए क्या आएगा, डिमिनिश्ड, और बिटवीन F एंड 2F के लिए क्या आएगा, एनलार्ज। ओके, 6 में से 4 हो गए, श्योर। ओके, अब 5 6, उसके बाद अभी 5 अगर मैं 2F में रखूंगा तो कहाँ पे मिलेगा, 2F पे ही मिलेगा। अगर मैं 2F पे रखूंगा तो कहाँ पे मिलेगा, 2F पे ही मिलेगा। तो एक लाइन कहाँ से, F से जानी चाहिए, दूसरी लाइन C से जानी चाहिए, और दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो कहाँ पे होगा, 2F पे ही इंटरसेक्ट होगा। तो ये 5th। ओके, साइज कैसी, सेम, और नेचर कैसा, रियल इन्वर्टेड। ओके, तो 6 में से 5 हो गए। एक और बार जल्दी जल्दी, सबसे पहले एट इंफिनिटी, तो F तो इंफिनिटी। ओके, बियॉन्ड 2F, तो बिटवीन F एंड 2F। ओके, बिटवीन F एंड 2F, बियॉन्ड 2F। ओके, 2F पे तो 2F पे। ओके, और सब पांचों के केस में रियल इन्वर्टेड। अब साइज की बात करें, अगर इन्फिनिट पे होगा तो साइज कैसी, डिमिनिश्ड। ओके, वेरी डिमिनिश, वेरी स्मॉल और डिमिनिश। अगर F पे होगा तो हाईली एनलार्ज। ओके, बियॉन्ड 2F होगा तो डिमिनिश्ड, और बिटवीन F एंड 2F होगा तो एनलार्ज, और 2F होगा एग्जैक्ट 2F तो उसकी सेम। ओके, और अभी ये 6 नंबर का केस जो थोड़ा स्पेशल है, एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि 6 में से सिर्फ ये वाले केस में आपको नेचर वर्चुअल इरेक्ट मिलेगा। ओके, 6 में से सिर्फ ये वाले केस में। अभी इस केस में क्या करना है, अभी हमें ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F रखना है, तो उसकी इमेज सेम डायरेक्शन में बियॉन्ड 2F मिल रही है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की, तो एक लाइन आपको 2F में से निकालनी है, एक लाइन C में से निकालनी है, और इसकी इमेजिनरी लाइन को कोइंसाइड करना है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे नहीं करना है, उसके ऊपर कोइंसाइड करना है, और उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो मुझे आंसर बियॉन्ड 2F मिलेगा। तो ये मेरा हमारा 6 नंबर का केस। ओके, तो ये इसमें थोड़ा ध्यान देना। तो अगर मैं बिटवीन C एंड F लिख रहा हूं, ओके, तो मुझे इमेज बियॉन्ड 2F मिलेगी सेम डायरेक्शन। ओके, तो अभी ये रियल इन्वर्टेड नहीं होगा, ये क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा। ओके, और उसकी साइज कैसी होगी, हाईली एनलार्ज, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ये मेरी साइज है। ओके, तो ये एनलार्ज हुई, इसमें क्या होगा, एनलार्ज, इसमें क्या होगा, डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड, बहुत छोटी मिलेगी, इसमें सेम, इसमें डिमिनिश्ड, और इसमें एनलार्ज। सिर्फ आपको इसमें लिखना है हाईली एनलार्ज, और इन दोनों में हाईली एनलार्ज, इसमें सिर्फ एनलार्ज लिखना है, इसमें डिमिनिश्ड लिखना है, इसमें वेरी डिमिनिश्ड, इसमें सेम। ओके, तो ये 6 केस थे। इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस, ओके, कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो ये मिक्स मत करना, क्योंकि वो 8 डायग्राम थे, 6 + 2 मिरर के लिए, इसमें भी 8 डायग्राम है, 6 + 2 लेंस के लिए, टोटल 8 + 8 16 डायग्राम। ओके, 16 में से कोई भी एक 3 मार्क में एग्जाम में आएगा, 110% हर साल आता है, तो अगले साल आपकी एग्जाम में भी आएगा 2021 में। ओके, तो ये याद रखना, सबसे पहले देख लो आप इसे। इसमें भी 2 ही केस है, कॉनकेव लेंस। तो उसमें सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे अब कॉनकेव लेंस का। ओके, कॉनकेव लेंस का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसमें सिर्फ 2 केस है। ओके, सेंटर यहाँ पे C। अब उसके 2 केस में ऐसा है कि हमें
उसके पैरेलल पे हमें रे पास करना है। सबसे पहला केस कि मैं एफ से निकाल रहा हूं, ओके। और दूसरा केस है मेरे पास बिटवीन एफ एंड ओ, मतलब सपोज ये लाइन है ऐसे, तो उसको मैं यहाँ पे ऐसे रख रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, ओके। इसमें से एक लाइन ऐसे जाएगी, इसमें से एक लाइन ऐसे जाएगी, और मुझे इमेज ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज, ओके। ओके, तो ये आपका केस। सबसे पहले कॉनकेव में सिर्फ दो केस। सबसे पहला, अगर मैं एफ पे लिख रहा हूं तो मुझे कहां पे मिलेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन पे, मतलब इनफाइनाइट पे मिलेगा। फर्स्ट केस कॉनकेव में, कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, तो एग्जाम में मिक्स मत करना। कॉनकेव मिरर कितने, 6। कॉनकेव लेंस कितने, 2 डायग्राम उसके। कॉन्वेक्स मिरर कितने, 2 डायग्राम। कॉन्वेक्स लेंस कितने, 6 डायग्राम। तो गलती से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी, ओके। क्यों, क्योंकि मिरर में सिर्फ ऐसा ही करना है, या ये करना पड़ेगा या फिर ये करना पड़ेगा। ये कौन सा हुआ, कॉनकेव, ये कौन सा हुआ, कॉन्वेक्स, ओके। लेकिन अगर मैं लेंस की बात कर रहा हूं तो मुझे उसमें पूरा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, कि अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो ये डायग्राम, और कॉनकेव की बात करूं तो ये वाला डायग्राम, ओके। तो ये ध्यान रखना, ओके। सबसे पहले यहाँ पे कि अगर मेरे पास ये वाला पोर्शन है कि भाई अगर मैंने एफ पे रखा, ओके, तो मुझे कहां पे मिलेगा, इनफाइनाइट, ओके। वर्चुअली रेक्ट, उसका नेचर और साइज एनलार्ज, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे और उसकी इमेज मुझे यहाँ पे मिलेगी एनलार्ज। और दूसरे केस में बिटवीन एफ एंड 2f, ओके, तो मुझे उस टाइम कहां पे मिलेगा, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ मिलेगा, ओके। कॉनकेव का दूसरा केस कौन सा, बिटवीन 2f एंड 2f, ओके। तो मुझे उसकी, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड 2f लिख रहा हूं तो मुझे उसकी इमेज बिटवीन सी एंड एफ मिलेगी, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं बोल रहा मैं, ओके। इसलिए ये क्या हो जाएगा, वर्चुअली रेक्ट, ओके। और उसकी साइज कैसी होगी, डिमिनिश्ड है, उससे छोटी, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है, ओके। तो उसकी साइज कैसी हो जाएगी, डिमिनिश्ड। तो ये 2 केस है कॉनकेव लेंस के लिए। अभी इसके बाद सिर्फ 3 टॉपिक बाकी है, 2 और 3 टॉपिक। उसमें एक टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, ओके। एक नेक्स्ट लेक्चर में एक काम कर रहे हैं, उसके 1 मार्कर और जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, जो 1 मार्कर में आ सकते हैं, 2 मार्कर में आ सकते हैं, और जिसमें हम मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हैं, उसके लिए एक रखेंगे कि उसके लिए आपको उसके लिए प्रॉफिट होगा आपको। तो ये था आपका कॉनकेव लेंस, तो पहले देख लो आप लोग ये सब। ओके, तो ये था। अभी इसके बाद पावर ऑफ लेंस टॉपिक का नाम है। उसके बाद एक और टॉपिक है, मतलब 2 और 3 टॉपिक बाकी है जो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्योंकि अभी हम ये टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे तो क्योंकि थोड़ा बड़ा और अच्छा टॉपिक है, तो उसके लिए मुझे उसके लिए 1 मार्कर स्पेशली डिस्कस करने हैं अच्छे से। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। टोटल 8 डायग्राम देखे हमने यहाँ पे अभी। तो आज इतना रख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यस, चैप्टर 10 इज फिनिश्ड, ओके। उसके बाद वाले लेक्चर में थोड़ा डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज का, और चैप्टर 11 स्टार्ट कर देंगे, ओके। थैंक यू।